ड्रामा की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जुआन और उसका फ्रेंड उस बंदे की बैंड बजा रहे होते हैं। तभी जुआन का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें ना मैं बहुत ज्यादा कूटूंगा। वो बंदा कहता है कि माफ करना, मुझे पता नहीं था। फिर ना वो वहां से भाग जाता है। तो उसी तरफ यहाँ पर तो हेलेन चावली से बोलती है कि डोंट वरी, अब मेरा ब्रदर और जुआन है ना वहाँ पे, तो वो सब संभाल लेंगे। अब ना वो बंदा दोबारा तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। यहाँ पर तो जावली कुछ पी रही होती है। उसने तो मीठा वाला कुछ पी लिया होता है। एलन कहती है लगता है तुमने गलती से कुछ और ही पी लिया है। जोलो कहती है कि मैं बाथरूम होकर रखती हूँ। फिर ना वो वहां से चली जाती है। वो जा रही होती है। यहाँ पर तो लू एक बंदे से बात कर रहा होता है। यहाँ पास तो ये बंदी कह रही होती है कि कल आपका बर्थडे है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बर्थडे में आऊँ। यहाँ पर तो लू जाओलू को देख कर जानबूझकर कहने लगता है कि बिल्कुल मैं आ जाना। तुम उसे जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा था। जोलो तो यहाँ पास उसे फुली इग्नोर करके जाने लगी थी। वो तो उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। वो जा रही होती है तभी पीछे से लू आ जाता है। लू कहता है कि तुम इस तरह प्रिटेंड कर रही हो ना कि तुम मुझे नहीं जानती। तुम बस हमारे घर से एक हफ्ते पहले गई हो। तुम इस तरह प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। जब लू इतना बकर बकर कर ही रहा होता है जो लू कहती है कि तुम इतने बिजी थे। मेरा मेन बस इतना ही था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। लू कहता है कि मुझे बताओ कि मैं किस काम में बिजी था। तभी जो लू कुछ बोल पाती इतने में ही यहाँ पास आ जाती है हेलेन। हेलेन कहती है कि तुम कितना फास्ट चलती हो। चलो ठीक है, चलो जल्दी चलो। और उसे अपने साथ ले जाती है। जब वो चली गई होती तभी यहाँ पे जुआन आ जाता है। यहाँ पास तो फ्लू जुआन से कहता है कि तुम्हारी फ्लावर की पसंद ऐसी है ना वो। फिर तो यहाँ पे जुआन भी एक्सक्यूज दे देता है कि मैं बहुत ज्यादा चूजी टाइप का पर्सन हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पास ये रूमर्स कहाँ से आई हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास ये लोग चुट और ड्रिल गेम खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर ये लोग सॉन्ग प्ले करके पिल्लू एक दूसरे को दे रहे होते हैं। जिस पे सॉन्ग रुकता है उसे कुछ ना कुछ सच बताना होगा। तभी एक बंदे के पास वो पिल्लू रुक जाता है। उस बंदे को ये टास्क दिया जाता है कि तुम्हें बाहर जाना है अंधेरे में और तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। वो बंदी तो लो को चूज करती है। लो तो साफ कह देता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो प्लीज तुम किसी और को चूज कर लो। फिर ना वो किसी और को चूज करके वहां से चली जाती है। फिर ये लोग वापस से गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार तो वो पिलो चूलो पे रुक जाता है। यहाँ पास तो एक बंदी उसे क्वेश्चन ही करने लगी थी कि क्या तुम्हें लो पसंद है। चोलू तो उसे साफ कह देती है कि मैं लू को कैसे पसंद कर सकती हूँ। एलिन कहती है लेकिन तुम उसके साथ अक्सर बाहर नहीं जाती थी, हमेशा उसके साथ दिखती थी। चालू तो साफ साफ क्लियर कर देती है कि मैं उसका पीछा सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से करती थी। एक्चुअल में ग्रैंडपा ने मुझे उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। एलिन कहती है कि अच्छा अच्छा ये बात थी, मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करती हो। मैं तो तुम दोनों को एक साथ लाना चाहती थी। चालू कहती है कि अब गलतफहमी दूर हो गई। यहाँ पास तो लू का फेस देखने लायक था क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि चालू इसे पसंद करती है। यहाँ पर ये लोग गेम फिनिश करते हैं और वहां से जाने लगे थे क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो रहा था। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। यहाँ पर तो जावलू की तबीयत खराब सी लग रही थी। एलन कहती है कि जोलू तुम्हारा फेस तो कितना ज्यादा रेड हो रखा है। और उसके फॉरहेड पे हैंड रख के कहती है लगता है तुम्हें फीवर हो गया है। जावली कहती है कि लगता है हाँ थोड़ा सा फीवर हो गया है मुझे। एलन कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ डॉक्टर के पास। जावली कहती है कि नहीं डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूंगी। फिर स्कूल के हाफ टाइम पे वो सर बैग पे रख के लेटी हुई थी। उसे ना बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसको तबीयत खराब खराब सी लग रही थी। तभी यहाँ पर जो आना आता है और उसके फोरहेड पर हाथ रखता है। वो देखता है कि उसे तो बहुत ज्यादा फीवर है। तभी ना उसके हाथ रखने से चौली टूट जाती है। चौली कहती है कि क्या हुआ। जुआन कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। चोलू कहती है कि हाँ थोड़ी सी। जुआन कहता है कि क्या तुमने मेडिसिन ली। तभी यहाँ पर फ्लो भी आ जाता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अंकल जहाँ आ गए हैं। फिर जैसे ही वो जाने वाली थी यहाँ पर तो लू जुआन दोनों साइड से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इन दी एंड जुआन उसका हैंड छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर जावली लू की तरफ इशारा करते कहती है कि चलो चलें। फिर जैसे ही वो बाहर आती है वो लू को धक्का देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। लू कहता है कि क्या तुम अपने स्कूल बैग खुद उठाने की हालत में हो। क्या तुम ऐसी हालत में भी अपना स्कूल बैग ले सकती हो। चलो तो ढंग से जा नहीं रहा है। जावली तो उसकी तरफ वेयर से फेस बनाते हुए कहती है कि तुम्हें परवाह है क्या। लू कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। अगर ग्रैंडपा ने जोर ना दिया होता तो मैं यहाँ पर तुम्हारी केयर करने के लिए भी ना आता। तभी वो उसके फोरहेड पर हाथ रख के देखते हैं। उसे तो बहुत ज्यादा फीवर था। जावली की तो अच्छे से आइज भी नहीं खुल रही होती। वो कहती कि तुम्हारा काम नहीं है। लू कहता है तो फिर इससे किसका लेना देना है। चलो तो यहाँ पर उसकी बात का आंस देना सही नहीं समझती और आगे आगे जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पास जुआन और उसका फ्रेंड गेम खेल रहे होते हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या। साई तो आज भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। दूसरी तरफ जावली यहाँ पर गुड गर्ल की तरह लेक्चर से स्टडी कर रही थी। तभी यहाँ पास एलिन का कॉल आता है। एलिन कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अब। जोलू कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ।
कॉल कट होता है। यहाँ पर जुलू सोचती है लगता है मैंने आज लोग के साथ कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया और मैंने तो उसे हेलो भी नहीं कहा। फिर यहाँ पर वो उसे मैसेज करती है। जुआन तो यहाँ पर गेम में बिजी होता है। यहाँ पर तो उसका फ्रेंड कहता है कि लगता है तुझे कोई मैसेज कर रहा है। जुआन कहता है कि रहने दो, ऐसे ही किसी का कॉल होगा। उसका फ्रेंड कहता है कि भाई एक नजर तो देख तो ले किसका कॉल है। फिर उसे डाउट होता है तो वो जल्दी से अपना फोन चेक करता है और चावली के मैसेज का रिप्लाई देने लग गया था खुश होकर। नेक्स्ट सीन में चावली का बर्थडे था। जैसे यहाँ पर सब लोग उसका बर्थडे मना रहे होते हैं तभी यहाँ पर एंटर होती है मिनी। यहाँ पर तो सभी लोग बात करने लगे थे कि ये अब्रॉड से कब वापस लौट गई और ये भी कह रहे होते हैं कि मिस्टर लू और मिनी का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो अब्रॉड चली गई थी। क्या ये लोग अब एक साथ फिर आ जाएंगे? फिर मिनी यहाँ पर उसे बर्थडे गिफ्ट देती है। वो भी उसका गिफ्ट ले लेती है। उसे तो पता था कि पास्ट लाइफ में कहीं उस लू के पीछे पीछे थी, इसी की वजह से लू उसे भाव नहीं देता था। जुआन कहता है कि ठीक है बहुत देर हो गई है, बर्थडे केक कट करो। फिर वो केक कट करती है। जब थोड़ी देर के लिए सब लोग चले गए होते हैं, जाओली जब यहाँ पे बैठी हुई थी तभी यहाँ पर मिनी आती है। मिनी कहती है कि मुझे सच में तुमसे जेलसी हो रही है, इतने सारे लोग तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। हर जानबूझकर उसे कहती है कि मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं लू की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। जिस दिन तुम इस सिटी में आई थी उसी दिन मैं अब्रॉड चली गई थी, इसलिए हमारी मुलाकात एक दूसरे से नहीं हुई। जब मैं अब्रॉड जा रही थी तभी मुझे लू छोड़ने के लिए आया था। जाओलू कहती है कि हाँ तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना। मिनी कहती है कि मुझे अभी भी वो पसंद करता है। खैर छोड़ो, इस बारे में हम बात नहीं करते। जाओलू कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। और कुछ भी रिएक्शन ना देते हुए फुली उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। ये मिनी तो कंफ्यूज थी, ये कुछ भाव क्यों नहीं दे रही है। फिर बाद में यहाँ पर जाओलू अकेले बैठकर सैड हो रही होती है। जाओलू सोचती है कि पास्ट लाइफ में तो वो इस टाइम पे नहीं आई थी, तय मेरा रिबर्थ हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है। मेरी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई है। और यहाँ पर सैड हो रही होती है तभी यहाँ पर जुआन आ जाता है और कहते कि तुम बाहर कैसे आई। यहाँ पर ना ठंड ज्यादा थी, फिर ना वो अपना जैकेट से उड़ा देता है। जुआन कहते हैं कि मेरे जेब में कुछ है। फिर जब वो देखती है उसमें तो इयररिंग्स थे। जुआन कहते हैं कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। जाओलू तो यहाँ पर फुट फुट कर रोने लग गई थी। जुआन कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो और कहता है कि ठीक है रोना बंद करो पहले। दूसरी तरफ साइड से आवाज आ रही होती है जहाँ पर एलिन और जुआन के बेस्ट फ्रेंड बाहर आ गए थे और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। चार्ली तो यहाँ पे घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ऐसे देखे। जुआन उसकी हेल्प करता है और साइड में ले जाता है। इस दौरान ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। फिर वो दोनों भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां से चले गए होते हैं। जुआन कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या तुम भी चलोगी? वो हाँ कहती है और यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है, कहती है कि अंकल झांग मैं वापस घर आना चाहती हूँ, प्लीज मुझे आकर ले जाइए, मैं अभी तक अपना सामान नहीं लाई। अंकल कहते हैं कि डोंट वरी, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कार का सीन दिखाया जाता है, वो लोग के साथ थी। लोग कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी। वो कहते हैं कि मैं बाहर टहलने के लिए गई थी। वो उसकी कोट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमने ये किसका कोट पहन रखा है और कहता है कि तुम्हारी आज बर्थडे पार्टी थी, तुम आज सब कुछ छोड़कर भाग गई, क्या तुम्हें कोई भी नहीं मिला? चावली कहती है कि मेरी बर्थडे पार्टी थी, क्या मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकूँ? लो उसका फेस देखता है, उसकी आय से साफ पता चल रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम रोई हो, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? चावली कहती है कि मुझे घर की याद आ रही है। तभी लू का फ्रेंड यहाँ पर कॉल करता है और कहते हैं कि तुम कहाँ हो। और उसके फ्रेंड के बगल से तो मिनी भी बैठी हुई थी और वो कहता है कि मिनी गुस्सा कर रही है कि तुम चले गए हो। वो चिल्ला रही है कि वो वापस अब्रॉड चली जाएगी। लू कहता है तो क्या हुआ, जाने दो, मैंने उसे कब कहा कि वो वापस आ जाए। फिर यहाँ पर वो जावली को कहते हैं कि मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए नहीं कहा था, हम सब ने सुना। जावली कहती है कि वो तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती है, क्या तुमने सुना? लू कहता है कि मेरा बहुत पहले उससे ब्रेकअप हो चुका है और हाँ मुझे उस मिनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मन में सोचता है कि मैं इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। फिर जावली यहाँ पास उतर कर जाने लगी थी। नेक्स्ट सीन में जावलू अपने स्कूल से ट्रांसफर ले रही होती है। जुआन कहता है कि तुम वापस घर क्यों आ गई। वो मैसेज के रिप्लाई में कहती है कि इस स्कूल से ट्रांसफर लेने से पहले मेरे क्लासमेट्स ने मुझे पार्टी दी है। फिर जब वो पार्टी में जाती है यहाँ पर तो सब लोगों से हेलो करते हैं। एक बंदा कहता है कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए, तुमने सडनली स्कूल क्यों बदल दिया? चावलू कहती है कि मेरी फैमिली में एक बदलाव आया है इसलिए मैं नॉर्थ सिटी में ठीक हूँ। एक बंदा चावलू से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, उसका नाम लूजी होता है। आई थिंक लूजी चावलू को लाइक करते हैं। लूजी कहता है कि आप लीचिंग कब लौटी और तुम लीचिंग में कितने दिन रहने वाली हो? चावलू कहती है कि मैं कल दोपहर को रवाना हो जाऊंगी। फिर जैसे ही वो लोग सब पार्टी वगैरह करके जा ही रहे होते हैं अपने अपने घर, तभी उसके पीछे लूजी आता है। लूजी कहते हैं कि आपको पिछले सेमेस्टर की पैकिंग करने में परेशानी हुई होगी ना, चलो मैं तुम्हें इस बार मिल्क टी पिलाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने होप नहीं किया था कि तुम अचानक से स्कूल चेंज कर दोगी, चलो प्लीज हम लोग एक टी पीने के लिए चलते हैं। जाओलू कहती है कि नहीं एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। लूजी कहते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने ऑलरेडी सब कुछ ऑर्डर कर दिया है और मिल्क टी बस यहीं बगल से ही मिलती है, 1 मिनट रुको मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। इतने में ही जाओली के पास उसके फ्रेंड्स आ गए थे, एलन भी थी। जाओली कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो?
फिर यहाँ पर तो वो लोग कहते कि हमें तुम्हारा मैसेज दिखा था जिसमें तुमने बोला था कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, तो बस हम आ गए यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए। तब यहाँ पे लूसी भी आ गया होते हैं। लूसी कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। यहाँ पर चुआन और लूसी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि चुआन तुम यहाँ पर। चार्ली कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लूसी कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, हम दोनों कंपटीशन के दौरान मिले थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग भी उसे जानते होगे। फिर यहाँ पर लूसी उसे टी देता है और चार्ली ले भी लेती है। ये देखकर तो जुआन को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। जैसे ही टूरी चला गया होता है, चार्ली एलिन को वो टी दे देती है, कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, रख लो। एलिन कहती है कि अरे सुनो, इसने मैसेज में क्या लिखा है, कुछ लिखा है लगता है। चार्ली कहती है कि छोड़ो, कुछ भी लिखा होगा ऐसे ही। जुआन तो मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा था। यहाँ पास उसका फ्रेंड कहता है जुआन का, भाई तुझे तो पता होगा ना क्या लिखा था उसमें। जुआन कहता है कि उस गधे ने आई लव यू लिखा था। फिर यहाँ पास एलन भी फोन में ट्रांसलेट करती है और उसे भी पता चल जाता है कि उसमें आई लव यू लिखा था और वो जॉली को बताती है। जॉली कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। नेक्स्ट सीन में जॉली सोच रही थी, इसको तो जुआन ने भी देखा है, उसकी मैथ्स वैसे भी अच्छी है, उसे तो एक झटके में ही पता चल गया होगा कि क्या लिखा है, उसने भी उसे देख लिया। तभी पिछले जुआन आ जाता है, कहते हैं कि क्यों, मैं नहीं देख सकता क्या। जॉली कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हिचकिचाते हुए बोल रही होती है। जॉली तो यहाँ पर अपनी एम्बैरेसिंग बचाने के चक्कर में वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही वो जाने वाली थी, जुआन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई पसंद है। जॉली तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, कुछ भी नहीं बोलती है। जुआन भी यहाँ पर उसकी सिचुएशन समझते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम जल्दी जाकर सो जाओ, नींद आ रही होगी। वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉली जब रूम में जा रही होती है, लू कहते हैं कि तुम जाने वाली हो यहाँ से, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मेरा मतलब है कि तुमने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को भी नहीं बताया है। वो तो यहाँ पर खुद जानने के लिए क्यूरियस था, लेकिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का नाम लगा रहा होता है। फिर यहाँ पास ना वो रिंग निकालने वाला था और कहते हैं कि मैं उस दिन तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया था। तभी वो उसके कान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने नए इयरिंग्स पहने हैं। चार्ली कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो तुम जा सकते हो, प्लीज मेरा दिमाग मत खा लो। वो तो उसकी बात भी नहीं सुनती, वहां से चली जाती है। आई थिंक लू को भी उससे प्यार हो गया और वो उसे प्रपोज करने के लिए ही आया था। नेक्स्ट सीन में चार्ली यहाँ से जा रही होती है, वो अपना सामान वगैरह सब रख ली थी, कार में रख रही होती है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उससे बहुत ज्यादा स्वीटली बात करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत या फिर जरूरत हो तो तुम बेझिझक यहाँ पर आ सकती हो। चार्ली कहती है कि आप लोग निश्चित रहें, मैं बहुत अच्छी तरीके से रहूंगी। नेक्स्ट सीन में चार्ली थी। चार्ली के पास चुआन आता है। चुआन मन में सोचता है कि लगता है ये मुझे देखना नहीं चाहती। चार्ली कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रही, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पसंद चूज करने के लिए सपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर गेम मैच हो रहा होता है। यहाँ पास तो एक साइड पे लू की टीम थी और दूसरी साइड पे चुआन की टीम थी। ये दोनों ही एक एक कर अपनी अपनी जैकेट जॉली को दे जाते हैं। तभी लू का फ्रेंड आ जाता है। जॉली कहती है कि लो उसकी जैकेट ले लो और उसे दे देना जब वो आ जाएगा तो। फ्रेंड कहता है कि उसने तुम्हें ये जैकेट दी है तो वो गुस्सा ना करेगा, इसलिए तुम रखे रहो, तुम्हें दे देना उसे। जॉली कहती है ठीक है, मैं फिर किसी और को दे देती हूँ। फिर वो अपने पीछे सीट वाले को देने लगती है। तभी फ्रेंड ले लेता है, कहते है ठीक है, मैं ही दे दूंगा। जब चावली जा रही होती है तब वो यहाँ पे लू मिल जाता है। लू उसके हैंड पर चुआन की जैकेट देखता है, उसका फेस तो देखने लायक था। लू मन में सोचता है कि मेरा कोट छोड़कर उसका कोट हैंड मिली हुई है। फिर जॉली जब बैठी हुई थी तभी चुआन आता है, वो उसे उसकी जैकेट दे देती है। नेक्स्ट सीन में जॉली लू के घर पे थी और यहाँ पास पार्टी हो रही होती है और वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई हुई थी। तभी मिनी यहाँ पास लू के पास आती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ और उसे वॉच गिफ्ट कर दी है। लू तो उसे तो सभी भाव नहीं देता और उसे फुल इग्नोर करता है। जब चावली यहाँ पर केक खा रही होती है तभी यहाँ पास मिनी आ जाती है। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते हुए कहती है कि मुझे ना लू पसंद करता है, जब मैं अब्रॉड में थी तो उन्होंने मेरे लिए फाइटिंग की थी। चावली कहती है कि अच्छा, फिर तुम्हें यहाँ पे आने की इतनी जल्दी क्यों है। तभी यहाँ पास लू का फ्रेंड आ जाता है। फ्रेंड कहते हैं कि अब क्या हो गया। मैंने कहती है कि एक्चुअली मेरी फैमिली में ना कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो अब कोई भी मुझे परेशान कर सकता है। और यहाँ पास वो जो आलू की तरफ इशारा करते हुए बोल रही होती है। लू का फ्रेंड कहता है कि तुमने मैंने को परेशान किया। चावली भी यहाँ पे कह देती है कि हाँ, मैंने उसे स्लैप मारा, मेरे स्लैप से उसका फेस सूज गया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी यहाँ पे लू आ जाता है। लू कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फ्रेंड कहते हैं कि चावली ने मैंने को धमकाया है। चावली सोचती है अब मैं इसकी बकवास सुन के अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। फिर ना वो वहां से जाने लगी थी। लू कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। चावली कहती हो प्लीज, मैं तुम्हारे लिए जगह खाली कर रही हूँ, मुझे शोर से नफरत है। वो वहां से चली जाती है। पीछे से मिनी कहती है कि ये कितनी बदतमीज है, कि एक छोटी सी प्लेस में रहने के लायक है। चावली जब साइड पे थी तभी उसे किसी का कॉल आता है। यहाँ पर तो जुआन के फ्रेंड्स ने उसे कॉल की थी और कहते हैं कि यहाँ पर जुआन तो पी कर बहुत ज्यादा टली हो गया है, तो प्लीज आप आकर उन्हें वापस से ले जाइए। फिर जब चावली वहाँ पे पहुंच गई होती है, कहती है कि ये इतना ज्यादा टली कैसे हो गया। फ्रेंड्स कहते हैं कि ये थोड़ा सा ही पी रहा था लेकिन ज्यादा हो गया, हम इसे वापस ले जाना चाहते थे लेकिन इसने जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर यहाँ पास तो उसके फ्रेंड्स चावली को उसे थमाकर वहां से भाग जाते हैं। चावली कहती है कि
चलो वापस चलते हैं। यहाँ पर तो ये चूहान ड्रंकिंग वॉइस में बक बक किए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जॉली किसी को कॉल करती है और कहती है कि बहुत ज्यादा डरली हो चुका है, जल्दी आओ। यहाँ पर तो वो बिल्कुल इनोसेंट बेबी की तरह बोल रहा होता है कि मेरे रूममेट्स ना रिलेशनशिप में है। जॉली कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे रूममेट के रिलेशनशिप से तुम्हारे ड्रंक होने से क्या रिलेशन है? क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? यहाँ पर तो ये अब जॉली के साथ फ्लर्ट करने लग गया था। कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखती रह गई तो मैं शाय फील करने लग जाऊंगा। जॉली को तो उसकी बात ही सुनकर हंसी आ रही होती है। चुआन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हैंड पकड़ सकता हूँ? तभी जॉली कहती है ठीक है, कर लो मेरे हैंड पर किस। वो तो उसे उसकी वेस्ट पकड़कर उसके क्लोज आ जाता है। जॉली कहती है कि तुम बहुत ज्यादा डरली हो चुके हो, तुम ठीक तो हो ना? वो इनोसेंट सा पपी फेस बनाते हुए कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें गले लगाऊं? फिर तुम किसी और को हक करना चाहती हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जॉली कहती है कि ऐसी बात नहीं है। फिर तो वो उसे सीधे टाइटली हक कर लेता है। हर साइड पे कुछ बंदियां तो बातें करती हुई जा रही होती है कि ये कितने ज्यादा स्वीट कपल है। जॉली कहती है कि जब तुम तो संभलती नहीं है तो तुम इतना क्यों पी लेते हो? तभी यहाँ पास चुआन का फ्रेंड आके होते हैं। तभी फ्रेंड कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? जॉली कहती है कि दिख नहीं रहा है कि ये कितना ज्यादा डली है, इससे ढंग का चला तो जा नहीं रहा है, ये सिर्फ एक बॉटल में ही डली हो गया इतना ज्यादा। फ्रेंड कहने वाला था कि ये तो 400 मिलीलीटर पी लेता है, इतनी जल्दी कैसे डली हो सकता है? तभी वो फ्रेंड की तरफ फेस करके उसे इशारे कह रहे होते हैं कि मुंह बंद कर अपना। फ्रेंड भी समझ जाता है यहाँ पास, तो फिर उसका फ्रेंड उसे ले जाता है और कहते हैं कि चलो जल्दी। वो चला गया था। जॉली कहती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसे ले जाने में, अकेले बन पाएगा तुमसे? जुआन कहता है ठीक है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि सैटरडे के लिए तुम डिनर के लिए आओगी, फिर मैं हैप्पीली घर चला जाऊंगा। वो उसे प्रॉमिस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जुआन यहाँ पर उसे कन्फेस करता है। फिर ये दोनों किस करते हैं और ये दोनों भी रिलेशनशिप में आ गए थे। साइड तरफ लोग बहुत से बकवास कर रहे होते हैं, फिर ना वो उसे साइड पर ले जाता है। फिर ना तभी यहाँ पर उसे किसी का कॉल आ जाता है। फ्रेंड कहते कि यार तू आई क्यों नहीं, कब से तुझे मैसेज कर रही हूँ, तूने तो रिप्लाई भी नहीं दिया। जॉली कहती ठीक है आ रही हूँ। इस दौरान ना यहाँ पर जुआन उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जुआन कहता है तुमने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है ना? जॉली कहती कि किसने कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर ली हूँ? जुआन कहता है तो फिर वो किस क्या थी? जॉली यहाँ पर उसे किस करती है और कहती है ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। फिर वहां से ही भाग जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसका फेस तो बिल्कुल टोमेटो की तरह रेड हो रखा था। उसकी बेस्टी कहती है कि तेरा फेस कैसा रेड सा हो रखा है? फ्रेंड कहती है खैर छोड़। तभी यहाँ पर वो फ्रेंड कहती है कि पता है एक खबर बतानी थी तुझे, हमारे स्कूल के जो क्लासमेट्स थे ना उन्हें ना किसी ने किस करते हुए देखा है और हमें भी पता चला है। जॉली का फेस तो देखने लायक था। वो कहती है कि क्या मतलब है? फ्रेंड कहती है कि वो हमारी क्लास के ही लग रहे थे। तब एक बंदा आता है, कहते हैं कि एक पर्सन तुम्हें बाहर बुला रहा है। फिर जॉली जब जाती है वहां पास तो एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और उसे रोज दे रहा होता है। जॉली उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ। फिर वो तो वहां से चले गए होते हैं। तभी पीछे से उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। फ्रेंड कहती है कि क्या तुझे उस बंदे ने कन्फेस किया था? जॉली कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। और कहते हैं कि ठीक है, इस बारे में तुम किसी और को मत बताना। फिर वो वहां से चली जाती है बाय करके। फिर जॉली जब बाहर आते हैं यहाँ पर तो जुआन उसका वेट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर ये दोनों कार में होते हैं। जुआन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा वाला पसंद करता हूँ। जॉली मन में सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ की उस गलती को मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। उस लोग के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मैं अब कोई भी गलती नहीं करने वाली। और मन में सोचती है कि मुझे जुआन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जुआन कहता है। जॉली कहती है कि हाँ। फिर यहाँ पर ये दोनों किस कर रहे होते हैं। वो तो किस करते वक्त उसकी लिप को सब करने लग गया था। जॉली से दूर करती है और कहती है कि क्या ये बस एक किस थी? जुआन कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये बस एक किस ही तो है और सब लोग ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसे फायरवर्क्स दिखाने के लिए लेकर आया था और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी थे। एलियन जोर से चिल्लाती है और कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर। जॉली जुआन को भी हैप्पी न्यू ईयर कहती है। वो भी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए किस करते हैं। खैर इस हैप्पी न्यू ईयर के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और जल्दी मिलूंगी एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए